सोचिए एक बुजुर्ग बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि उसके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। कहने के लिए तो पुलिस एक जवान लड़के को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई, लेकिन आरोप है कि उसने पूछताछ के दौरान शख्स की पिटाई कर दी और उसकी जान चली गई। और एक बार फिर इस युवक के कत्ल का इल्जाम लगा है खाकी वर्दी वालों पर। यूपी पुलिस के लिए यह कोई नई उपलब्धि नहीं है। इससे पहले गोरखपुर के एक व्यापारी को पीट कर मारने और फिर कासगंज में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में भी यूपी पुलिस कटघरे में खड़ी है। ताजा मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां पुलिस पर एक युवक को पीट कर मार डालने का आरोप लगा। युवक को पुलिस पत्नी के साथ मारपीट करने की तहरीर पर उठा ले गई थी। मामला बिजनौर जिले के बड़ापुरा के शालीपुर कोटरा गांव का है, जहां के रहने वाले नाटू को पुलिस पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में उठा ले गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 21 नवंबर को करीब 4 बजे नाटू को उठा ले गई और बाद में उन्हें यह बताया गया कि उसकी तबीयत खराब है। जब वो अस्पताल पहुंचे तो बताया गया उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि नाटू के शरीर पर मारपीट के दाग हैं और परिवार वालों को गाँव शव न ले जाने को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी। आपका प्रताप जी, जो बच्चा मरा है आपका, क्या है पूरा मामला? बस शाम के आधे इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी जी। तो फिर क्या इन्हें बोनो रिपोर्ट कर रखी थी। हाँ। तो इन्हें फोन कर दिया जब घर आया है। हाँ। 6 बजे। हाँ। 6:30 बजे पुलिस उठा लाई से गाड़ी में। कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आपका बच्चा मर गया? मतलब सुबह पता चला, बहू भी करा फोन। कैसे मरा है बच्चा, कुछ पता चला आपको? पता नहीं है, मैं आ गया था साहब, घर से सही आया। अच्छा, तो सूचना किसने दी आपको? सूचना इसको बहू को गया फोन। लेकिन मरा कहाँ है बच्चा, ये नहीं पता? थाने में। थाने में? बिजनौर, थाना से बिजनौर ले आए यहाँ। अच्छा, थाना कहाँ? बड़ापुर। बड़ापुर। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से सूचना नहीं दी क्या, क्यों मरा क्या? हम तो फिर यहीं आ गए। आपने अपने बच्चे की स्थिति देखी है? कैसा है? क्या स्थिति है उसकी? निशान आ रहे हैं कलवटों में, चोट के निशान। चोट के। तो आपने तहरीर वहरीर नहीं दी? नहीं, ये भी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। अब आप अपने बच्चे को कहाँ ले जाने जाते हो? घर ले जा रहे हैं। मत ले जाओ। क्या कह रहे हैं? बैराज पे फूंक दो। कौन कह रहे हैं बैराज पे फूंक दो? ये कह रहे हैं यहाँ बड़ापुर के। बड़ापुर के कौन है? पुलिस वाले? हाँ, दरोगा दिखा है, दरोगा के बैराज पे फूंक दो। हाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि कहाँ ले जाना चाहते हो आप? घर ले जाना चाहूँ। घर लेके जाइए आप। ठीक। इस मामले पर पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पत्नी की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची थी, जहां नाटू और उसकी पत्नी को समझा बुझाकर पुलिस वापस आ गई थी। लेकिन दूसरे दिन पुलिस को खबर लगी कि उसने कुछ खा लिया है और उसकी जान चली गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि नाटू को गांव के लोग और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अस्पताल के रजिस्टर में पुलिस द्वारा नाटू को भर्ती कराए जाने की एंट्री है। शालीपुर कोटरा की निवासी सरिता वाइफ ऑफ नीटू के द्वारा कल देर शाम कई बार पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पति नीटू के द्वारा शराब पीकर उसके साथ अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर नीटू के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। ग्रामीणों द्वारा पति पत्नी को समझा बुझा दिया गया था, वह पुलिस मौके से वापस चली आई थी। आज सुबह थाना बड़ापुर में सूचना प्राप्त हुई कि नीटू ने देर रात्रि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। वह ग्रामीण उसे सीएचसी नगीना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सीएचसी नगीना पहुंची, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा दिखाया गया। वह जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कराया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पत्नी सरिता के द्वारा बताया गया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। वह पहले भी 3 बार किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर चुका है। साथ ही उसको भी एक बार उसके पति द्वारा जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसके संबंध में उसका उपचार नहीं चला था। सरिता के द्वारा थाना बड़ापुर में अपने पति के खिलाफ एक मारपीट का अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। सरिता द्वारा बताया गया कि देर रात्रि उसके पति नीतू ने गांव के पास ही कूड़े के पास किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। पत्नी के द्वारा किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया गया है। सबके पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल व वीडियोग्राफी से कराई जा रही है, ताकि किसी भी संदेह की गुंजाइश न रहे। पुलिस के द्वारा नीतू की अरेस्टिंग की सूचना भ्रामक है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस मामले को लेकर जब हम आला अधिकारियों से बात करने पहुंचे तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।